नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेलर में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इंजीनियर जेके सैनी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे फॉल सीलिंग के खर्च के बारे में। अगर आप फॉल सीलिंग के खर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो एकदम सही वीडियो पर आए हैं। फिर चाहे हम लेबर खर्च की बात करें या फिर मटेरियल खर्च की। दोस्तों, कुछ मकान मालिक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में फंसकर ज्यादा पैसा गवा देते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती और साथ ही वे काम की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को भी नहीं देख पाते। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में किसी भी साइज का आपका रूम हो, चाहे 10 बाई 10 का रूम है आपका, चाहे 10 बाई 12 का या 10 बाई 15 का, या फिर किसी भी साइज का आपका रूम है, तो आपको वीडियो के अंत में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में खर्च निकाल सकोगे, यानी कि आप खुद से खर्च निकाल सकेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो पीओपी, पीवीसी और जिप्सम, इन तीनों तरह की फॉल सीलिंग कॉमनली की जाती है। तो हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि इन तीनों में से कौन सी फॉल सीलिंग करानी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने फॉल सीलिंग जो कंसीडर की है वह जिप्सम फॉल सीलिंग। इसका कॉस्ट थोड़ा कम आता है और इसका दूसरा एडवांटेज यह भी है कि इसमें लगने वाला टाइम बहुत कम होता है क्योंकि इसके एक रेडीमेड सीट बने हुए आते हैं जो कि डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर फिट करने होते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसलिए हम जिप्सम फॉल सीलिंग के रेट्स ले लेते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि यह जो हम रेट्स निकाल रहे हैं यह सभी ब्रांडेड मटेरियल्स के रेट रहेंगे। ऐसे नहीं कि इसमें आप कोई लोकल मटेरियल यूज करने लगे या फिर आपको सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का मटेरियल ले। इसमें हम सभी ब्रांडेड मटेरियल का ही यूज करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका जिप्सम फॉल सीलिंग कराने का खर्च। दोस्तों, फॉल सीलिंग कराने का खर्च दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है लेबर कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट में सबसे ज्यादा खर्च जो आता है वह आता है जिप्सम बोर्ड के लिए और दूसरा आता है कंप्लीट फ्रेमिंग मटेरियल के लिए, जैसे कि बॉटम सेक्शन, इंटरमीडिएट, एंगल, स्क्रू, जिप्सम, फास्टनर, फाइबरनेस, मतलब ऐसी सभी चीजें जो फॉल सीलिंग में लगनी होती हैं। इन्हीं सभी को हम मटेरियल कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो फिर हमारा बन जाता है मटेरियल कॉस्ट, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड किया है, यानी कि हमने इसमें ट्रांसपोर्ट में लगने वाला खर्च भी इसमें पहले से ही ऐड कर लिया है। तो इसका आपका जो टोटल मटेरियल कॉस्ट होता है वह होता है लगभग 56%। अब अगर बात करें पर स्क्वायर फीट में आपका कितना खर्च आएगा, तो इसमें आपका पर स्क्वायर फीट में जो खर्च आएगा वह होगा 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ओवरऑल बात करें तो आपका सभी मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या सभी चीजों को ऐड कर कर हमारा जो मटेरियल कॉस्ट आता है वह होता है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। दोस्तों, जिप्सम फॉल सीलिंग कराने के लिए अगर आप लेबर कॉस्ट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा आता है 40 रुपए पर स्क्वायर फीट। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था मटेरियल खर्च, तो हमारा आया था 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, और अब हमने मटेरियल खर्च का कैलकुलेट किया तो हमारा है 40 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 90 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब ये 90 रुपए पर स्क्वायर फीट जो रेट है ये आपका मैनुअली डिपेंड होगा लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट पर ही, यानी कि हो सकता है कि आपका रेट थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो। इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट काम करने से पहले आइडिया आ जाएगा। अब मटेरियल और लेबर रेट को अलग अलग निकालने का यही कारण है ताकि आपको पहले से ही आइडिया हो जाए कि आपका मटेरियल में लगभग कितना खर्च आएगा और आपका लेबर कॉस्ट कितना होगा। क्योंकि कुछ मकान मालिक ऐसे होते हैं जो कि विद मटेरियल काम दे देते हैं और कुछ मकान मालिक ऐसे होते हैं जो पहले मटेरियल ला कर देते हैं उसके बाद लेबर को हायर कर कर उससे काम कराते हैं। तो इसी वजह से हमने इस वीडियो में लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को अलग अलग करके बताया है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आपको वीडियो के अंत में एक आसान तरीका बताऊंगा कि आपके रूम का साइज कुछ भी है, आप आसानी से उसका खर्च निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों मिलाकर कितना आया। तो वह आया हमारा 90 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब साथियों, अगर आपका 10 बाय 10 का रूम है यानी कि 100 स्क्वायर फीट हुआ, उससे आप 90 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 9,000 रुपए, यानी कि 10 बाय 10 के रूम में आपका 9,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। वैसे ही अगर आपका 10 बाय 12 का रूम है यानी कि 120 स्क्वायर फीट, उसको अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 10,800 रुपए। कुछ इसी तरह अगर आपका 10 बाई 15 का रूम है यानी कि 150 स्क्वायर फीट, तो आपका आएगा 13,500 रुपए। मतलब साथियों, आप इस आसान तरीके से आप किसी भी साइज के रूम या हॉल या फिर कहिए घर के किसी भी हिस्से में अगर आपको फॉल सीलिंग करानी है या कराने जा रहे हैं तो आप उस एरिया की लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए
और 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।